Assalamualaikum students. Hopefully you are fine. Next time हमारे पास exercise 3.6 exercise 3.6 evaluate question number 1 integral 1 to 2 x square plus 1 into dx। अब ये इंटेग्रल की इंटीग्रेशन की थर्ड काइंड है। पहली काइंड हमने पढ़ी थी बेसिक इंटीग्रेशन, सिंपल इंटीग्रेशन। सेकंड काइंड पढ़ी थी हमने 3 आई थिंक सो 4 में इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। अब ये आगे हमारे पास 3.6 में हमारे पास डेफिनेट इंटेग्रल है। ये हमारे पास 3.5 में हमारे पास फैक्टराइजेशंस के पार्शियल फ्रैक्शंस के जरिए हम उसमें भी हम उसमें पीछे दोनों काइंड्स को यूज करते हैं। वहां यहाँ हमारे पास इंटेग्रल की तीसरी नई काइंड्स आ जाती है जिसमें लिमिट्स मौजूद होती है। लिमिट क्या होती है? नीचे वाले पार्ट्स में हमारे पास इंटेग्रल के नीचे वाले हिस्से में छोटी लिमिट दी होती है और ऊपर वाले हिस्से में बड़ी लिमिट दी जाती है। ठीक हो गया? ये लिमिट होती है 1 से 2 तक। जैसे चैप्टर 1 में हमने लिमिट मौजूद पढ़ी है कि x अप्रोक्सीमेटली x अप्रोचेस टू 1, x अप्रोचेस टू 2, यहाँ 1 अप्रोचेस टू 2, 3 अप्रोचेस टू 5, -1 अप्रोचेस। नीचे हमेशा छोटी लिमिट होगी, ऊपर बड़ी लिमिट होगी। ठीक है? इसमें हमने यानी कि बेसिक्स हमारी वही है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स है, बट हमारे पास यहाँ क्या होगा? डेफिनेट इंटीग्रल होगा। इंटीग्रल की पूरी एग्जैक्ट वैल्यू मौजूद होगी, कहां से कहां तक उसकी लिमिट वैल्यू मौजूद है। ठीक है? इसलिए इसको डेफिनेट इंटीग्रल होता है। ऐसा इंटीग्रल जिसमें हमारे पास वेरिएबल नहीं रहता, एक्चुअल आंसर आ जाता है हमारे पास, जो सी उसकी लिमिट के जरिए हमारे पास इंटीग्रल का एक्चुअल आंसर आ जाता है, डेफिनेट इंटीग्रल कहलाता है। इसी आई लेट कर लें, आई फॉर इंटीग्रल होता है इसलिए हम आई लेट कर लेते हैं। आई कर लें, जैसे मर्जी कर लें, आप आई से ही कर लें, नो इश्यू। 1 to x स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी एक्स। इंटीग्रल को ओपन करेंगे हम, इंटीग्रल 1 से 2 x स्क्वायर इंटू डी एक्स प्लस इंटीग्रल 1 से 2 1 का डी एक्स। अब सबसे पहले हमने लिमिट्स को इग्नोर करना है। समझना, ये सिंपल इंटीग्रल ले रहे हैं आप, x का इंटीग्रल लेना है, x स्क्वायर का इंटीग्रल लेना है, सिंपल इंटीग्रल लेना है आपने। ठीक हो गया? बात को पहले क्वेश्चन में ही आप समझ लेंगे तो आपको सभी क्वेश्चन में समझ आ जाएगी। ठीक हो गया? पहले इंटीग्रल में x स्क्वायर क्या होता है? +1 x 3/3। अब यहाँ आपने लिमिट लगा देनी, नीचे लगानी और ऊपर लगा देनी, राइट साइड पे यहाँ आपने लिमिट लगा देनी आपने। ठीक हो गया? +1 का इंटीग्रल x, नीचे कुछ नहीं आएगा, ये आएगी हमारे पास 1 से 2। यहाँ प्लस सी नहीं लगेगा, डेफिनेट इंटीग्रल में प्लस सी नहीं लगता क्योंकि ये हमारे पास एक्चुअल वैल्यू देगा। ठीक हो गया? अब हमने इसकी लिमिट लगा देनी। पहले ऊपर वाली लिमिट लगेगी 2 की पावर 3/3 माइनस 1 की पावर 3/3। ये मैंने 1 और 2 की ये वाली लिमिट लगाई इसके अंदर। पहले 2 की वैल्यू लगा दी हमने, फिर नीचे वाली वैल्यू लगा देनी आपने। जहां x मौजूद होगा वहां सिर्फ लिमिट लगनी है। जहां पर x मौजूद होगा, जैसे मैंने कहा था कि हमने चैप्टर 1 में पढ़ा लिमिट x अप्रोचेस टू 1, लिमिट x अप्रोचेस टू 2। यहां भी x अप्रोचेस टू 2 है, फिर x अप्रोचेस टू 1 है। पहले यानी कि 1 से 2 लिमिट है, बड़ी लिमिट पहले पुट होगी, फिर माइनस करेंगे हम छोटी लिमिट में। ये हमारे पास डिफरेंस आ जाता है x2 माइनस x1 जैसे हम कर लेते हैं। ठीक हो गया? +2 - 1, यहां हमारे पास 2 अकेला x की पावर 1 है तो 1 नहीं रहेगी और -1 आ गई। 2 to the 4 4 to the 8, 8/3 -1/3
प्लस 2 माइनस 1, 1 आ गया। अब आप तीनों का एलसीएम ले लें, चाहे कैलकुलेटर पे आप वैल्यू लगा लें। यहाँ 8 के नीचे 3 है, यहाँ कुछ नहीं चेंजिंग आएगा। 1 के नीचे 3 है, कुछ नहीं आएगा। यहाँ प्लस 3 1 3 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, इसके नीचे 3 नहीं है, ओवर 3। 8 प्लस 3 11 माइनस 1 10/3 इज द आंसर। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 3.6 का डेफिनेट इंटीग्रल। इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है बहुत ज्यादा, इसमें से शॉर्ट भी और लॉन्ग भी बनकर आता है। ठीक हो गया, इसलिए इसको बहुत अच्छे से करना है आपने, क्योंकि डेफिनेट वैल्यू आ जाती है, इसलिए इसको वो चूज करता है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास सेकंड पार्ट, सेकंड क्वेश्चन, इंटेग्रल -1 से 1। आप देखेंगे इंटेग्रल की लिमिट, छोटी लिमिट नीचे होगी हमेशा और ऊपर बड़ी लिमिट होगी। ठीक हो गया। x की 1/3 प्लस 1 इंटू dx, इंटेग्रल -1 से 1 x की 1/3 प्लस 1 इंटू dx, इंटेग्रल -1 से 1 x की 1/3 इंटू dx प्लस इंटेग्रल -1 से 1 इंटू dx। ठीक है ना। आपने सेपरेटली, कोई पावर नहीं थी, कोई कुछ नहीं था, हम सेपरेटली दोनों को अलग अलग इंटेग्रल लगा देंगे। ठीक हो गया। अब इसका इंटेग्रल लेंगे +1, पावर में +1 होगा। डायरेक्टली लेना चाहते हैं डायरेक्टली ले लें, आप इनडायरेक्टली लेना चाहते हैं इनडायरेक्टली ले लें, यानी x की पावर 1/3 प्लस 1 करेंगे। ऐसे इनडायरेक्टली कहने से मुराद +1 कर लें। ठीक हो गया। अगर आपको पता है +1, 3 1 3, 3 प्लस 1 4 होता है, मुझे पता है कि इसका एलसीएम 4/3 होगा, तो मैं 4/3 लगा देता हूँ और इधर भी 4/3 होगा, 4/3 लगा देता हूँ, लिमिट आएगी -1 से 1। ठीक हो गया। इसके बाद आ जाता है हमारे पास +1 का इंटीग्रल x, -1 से 1 होगी लिमिट। ठीक हो गया। अब ये कांस्टेंट, पिछले सवाल में भी ऐसे कर सकते हैं और ये भी एक तरीका है। ये कांस्टेंट वैल्यू है, इसको बाहर ले जाएं, 3/4 हो जाएगा, 3/4, और आपकी x की पावर 4/3 को लिमिट लग जाएगी -1 से 1, प्लस यहां आई 1 -1, ये आ गई हमारे पास लिमिट। ब्रैकेट दूसरी लगा देता हूं, आप इसको एब्सोल्यूट वैल्यू समझ लेंगे, वो वैल्यू को एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं। अब यहां हमारे पास 3/4, 1 लगाई 1 की पावर 4/3 -1 की पावर 4/3 प्लस 1 प्लस 1। अब नेक्स्ट देखिए हमारे पास क्या बन रहा है, 3/4 ब्रैकेट 1 की पावर 4 की पावर 1/3। पहले ये वाली पावर ले लेता हूं, ठीक है, -1 की पावर 4 की भी पावर 1/3, ये हुआ 2। ये पावर 4 अलग कर दी, 1/3 अलग कर दी, 1/3 ले गया बाहर। 1 की पावर 4 इवन नंबर है तो 1 ही रहेगा, 1 की पावर 1/3 आ गई, -1 की पावर 4 1 होता है, 1 की पावर 1/3 आ गई, +2। ठीक हो गया। गलती नहीं करनी यहां पर बच्चे क्या करते हैं, -1 की पावर 4/3 या -1 लिख देते हैं। गलती नहीं करनी, कैलकुलेटर लगा लेना है, ठीक है ना। कैलकुलेटर पे भी आंसर आ जाता है। कैलकुलेटर कैसे लगा सकते हैं आप, कैलकुलेटर लगा लें, 1 की पावर 4/3, मैं -1 लगाता हूं, वहां गलती करते हैं, -1 की पावर, देखें ब्रैकेट, ये -1 ब्रैकेट क्लोज, यहां से आएगी पावर 4/3 लगाना है, ये हमारे पास यहां मौजूद है, 4 बाय एरो से चेंज किया मैंने, ये एरो से आगे ले गया, इक्वल प्रेस करता हूं, 1 आ गया। ठीक हो गया। ये देखें 1 आ गया हमारे पास। ठीक है, समझ गए। दोबारा देख लें, आपने ब्रैकेट लगानी, ब्रैकेट लगाई ओपन,
फिर लगाना आपने -1, फिर ब्रैकेट लगानी है आपने, ब्रैकेट लगाई, आपने यहां से पावर लगानी, पावर लगाई, ये डिवीजन वाला प्रेस कर देना आपने। अब यहां आपने 4/3 एरो का उसकी पोजीशन पर लेके जाना है, आप इक्वल प्रेस करना है तो 1 आंसर आ गया है। ठीक हो गया ना। तो आपने कैलकुलेटर पे इसको सॉल्व कर लेना, अगर आपको ये लेंथ ही लगे, यहां पर ही आप लगा लेंगे तो 1, तो ये प्लस आ जाएगा यहां 1/3, 3/4, 1 - 1 +2, ये हो जाएगा 0, 3/4 0 +2। अब यहां हमारे पास क्या बन गया, 3/4 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा, 0 + 2 = 2 आंसर आ गया हमारे पास इस इंटेग्रल का। ठीक है ना। यहाँ c नहीं लिखेंगे क्योंकि देखिए डायरेक्टली c ये कांस्टेंट ही है हमारे पास, c में ही आंसर आ रहा है। ठीक हो गया ना। तो c में हमारे पास ही आंसर आ रहा है, कांस्टेंट टर्म ही है। ठीक हो गया ना। इस बात से आपने परेशान नहीं होना, यहाँ c नहीं लगेगा, प्लस c लिखने की जरूरत नहीं है। डेफिनेट वैल्यू है, यहाँ डेफिनेट वैल्यू आती है, वहां हमारे पास इनडेफिनेट वैल्यू आती है, x की फॉर्म के अंदर आती है, इस वजह से हम एडजस्टेड वैल्यू c लगाते हैं। ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास 3 क्वेश्चन में देखिए हमेशा नीचे छोटी वैल्यू होगी, -2 से 0, ये आपने गौर से देखना है, फिर आपने सवाल को सोल्व करना है। 2x - 1 की पावर 2 dx, यहां पावर आ गई 2। अब हमने इसको इंटेग्रल -2 से 0 1/2x - 1, यहां आपकी इंटेग्रल की प्रोनाउंसिएशन यानी इंटेग्रल आपको डालना लिखने आना चाहिए, खूबसूरत सा आपने डिसेंट सा इंटेग्रल डालना है पेपर में, ताकि देखने वाले को वो इंटेग्रल ही लगे। ऐसे ही ना वो बच्चे ऐसे ऐसे डाल देते हैं, ये एस एस वैसे बना देते हैं, तो आपने ऐसा नहीं बना देना, आपने खूबसूरत सा उसकी इतनी लंबी चूंच नहीं बनानी, छोटी छोटी सी इस तरफ और इस तरफ चूंच बनानी है, इंटेग्रल ही लगे वो दिखने में, वो एस ना बन जाए, कोई और सैंपल ना बन जाए, ऐसे कोई और सैंपल ना लगे। ठीक हो गया ना। उसको इंटेग्रल ही लगे। आप वहां पेपर करने जा रहे होंगे तो आपके लिए वो बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप एग्जामिनर यानी चेकर के ऊपर आप गुड इंप्रेशन डालें अपने पेपर का। ठीक हो गया। अब यहां मैं इसको ऊपर ले जाता हूं, -2 से 0, 2x - 1 की पावर -2 इंटू dx। ठीक हो गया। अब dx आ गया। अब हमने क्या करते होते थे, वहां हम लेट कर लेते थे, यहां आपने इसको लेट चेक जो भी करना है ना, एक साइड पे लेके जाके आपने इसको कर लेना। मुझे तो पता है, यहां मैं आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए बता देता हूं कि इसको क्या करना है। आपने इसको करना है जी, देखें लेट करेंगे, लेट कर लिया मैंने 2x, ये रफली करना है आपने, -1 मैं इसको डिफ्रेंशिएट करता हूं, डिफ्रेंशिएट किया तो ये हो गया 2, डिफ्रेंशिएट किया तो x का डिफ्रेंशिएट हुआ 1, ये 2 हो गया इंटू डी इंटू dt/dx आ गया इधर। ये बहुत सी चीजें हम बार बार कर चुके हैं, तो मैं आपको इसको भी थोड़ा सा डिटेल से कम लेके जाता हूं ताकि आप इसको जल्दी जल्दी करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक हो गया ना। अब dt/dx उधर चला गया, ये लेंगे dx उधर चला गया, ये 2dx आ गया, इसके पास 2 नहीं मौजूद, इसके पास 2 नहीं मौजूद, तो आपने क्या करना है, ये dx आ गया जी 1/2 dt। ठीक है ना। 1/2 dt पुट होता है जी, t पुट करेंगे इसको, ये t बन जाएगा, t की पावर -1/2, इट इज ट्रीटेड एज अ t, और dx आएगा हमारे पास 1/2। तो 1/2 हमारे पास क्या करना है आपने, यहां आपने लगाना है जी 1/2 बाहर इंटेग्रल -2 0 2x - 1 की पावर -2 इंटू 2dx। ठीक है ना। जब आपके पास यहां 2 डी है, देखे ना 1/2 dt
तभी होगा जब इधर 2dx आएगा। 2dx करेंगे 2 और 1/2 लगाएंगे आप यहाँ पे, ठीक हो गया। अब ये ट्रीटेड होगा t के तौर पर, एज t डील करेंगे इसको। इसको मैंने t डील करना है, t इमेजिनरी आपने इमेजिन करना है, ये t है 2x - 1 नहीं है, ठीक हो गया। अब t को मैंने डील करना 1/2 एज इट इज। ये t है जी 2x - 1, ये एक t है, t की पावर -2 थी, +1 कर देंगे, -1 हो जाएगी, डिवाइड में भी -1 हो जाएगी, और इसकी लिमिट है जी -2 से 0। ये t है, t की पावर -1 होगी, ओवर -1 होगा, ये -1 बाहर ले जाता हूं, ये -1/2 हो गया, और ये हमारे पास हो जाएगी 2x - 1 की लिमिट -2 से 0, ठीक है। या आप इस तरह से कर लें इसको, ये -1 उधर ले गया, और आप कर लें जी 1/2x - 1 की पावर ये 1 होगी, -2 से 0 लिमिट होगी। अब पहले ये 0 पुट होगा, ठीक हो गया, पहले ये 0, ये -1/2 एज इट इज, पहले ये 0 पुट होगा, 1/2 इंटू 0 -1 माइनस 1/2 इंटू -2 -1, ठीक है। जब नीचे वाली लिमिट पुट करनी है आपने, तो पहले दरमियान में फॉर्मूला x2 - x1, ठीक है ना, ये फॉर्मूला पुट होगा। -1/2 ये होगी जी 1/2 0 -1 -2 to the 4 -4 -1 -1/2 ये होगी जी -1, ये होगी -1/-5, ठीक हो गया। अब यहां आएगी ये माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, -1/2 -1 प्लस 1/5 -1/2 5 1 5 -5 प्लस 1/5 -1/2 -4/5, ये कैंसिल हुआ 2 2 दा, और ये -1 प्लस 2/5 आंसर आ गया। अब देखें, जब आप ये लिमिट लगा लेते हैं, आपको ये वैल्यू आ गई -1/-1 डेट्स। अब इसको आप कैलकुलेटर, ये ब्रैकेट वाली को कैलकुलेटर लगा लें आप, ठीक हो गया ना, यहाँ पे इसको कैलकुलेटर लगा लें, आपको ये आंसर आ जाएगा 4/5, और बाहर वाली वैल्यू के साथ इसको रिजॉल्व कर लें, क्योंकि हमारे पास एक्चुअली उसने ये देखना है और आपका आंसर देखना है, ये स्टेप्स ये वाले इंक्लूड्स होने हैं आपके, तो आपका ये आंसर देखना है, तो आपका आंसर बिल्कुल ठीक। कैलकुलेशन में आपने गलती नहीं करनी, कैलकुलेशन में बच्चे गलती कर देते हैं, मिस्टेकनली हो जाती है, हमसे भी हो जाती है, इसलिए आपने थोड़ी सी एहतियात करनी है, क्योंकि इम्तिहान आपका है, ठीक हो गया। आपने इस बात का ख्याल करना है कि आपसे कोई भी नेगेटिव मार्क ना हो जाए, छोटी छोटी चीजों की एहतियात करनी है आपने, जिससे वो मार्क्स ना काट सके आपके, ठीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, इंटेग्रल -6 to 2 √3 - x इंटू dx, ठीक हो गया। ये हमारे पास वैल्यू आ गई, इंटेग्रल -6 to 3 x, मैंने रिपीट कर दिया क्वेश्चन को, इंटू dx। अब यहां भी मुझे अंडरस्टैंडिंग नहीं हो रही, मैं क्या करूं, इतना ज्यादा इंटीग्रल रिजॉल्व करके भी अगर आपको इतना भी नहीं ग्रिप आ रही, तो मुझे नहीं लगता कि अभी तक आपको इंटीग्रेशन आई होगी, ठीक हो गया। इंटीग्रेशन तभी आपको, जब आपके माइंड में एक्चुअली आइडिया आ जाए, ठीक हो गया ना, कि मैं इसका क्या करूं। तो आइडिया करने के लिए हमें मोस्टली मैं कहता हूं कि जब भी आप किसी भी जगह पर इंटीग्रल में फंसे, तो वहां तो आप ब्लेंड कर ही लें तो ज्यादा बेस्ट है, ठीक हो गया। अब यहां देखिए मेरे पास 3 - x एक फंक्शन है, 3x - 1, मैं वही बात कर रहा हूँ, ये आपके लिए बता रहा हूँ, मुझे तो पता है यहाँ मैं क्या करूँ, एडजस्ट हो जाएगी इसकी वैल्यू। मैंने वही t कर लिया जी 3 - x, तो डिफरेंशिएट करूंगा dt इक्वल टू माइनस ये dt ओवर dx होगा, इसका आंसर आया -1, x का डिफरेंस ये 0 - 1 आ गया।
इंटू डी एक्स। अब यहाँ मेरे पास -1 होना चाहिए, तो मैं इसको ट्रीट डील करूंगा एज ए टी। तो -1 यहां लगा रहा हूं और इंटेग्रल डिवाइड कर लें या मल्टीप्लाई कर लें, -1 में 1 का कोई डिफरेंस नहीं आता। 3 माइनस एक्स, तो यहां मैंने लगा दिया -1 इंटू डी एक्स। अब ये हमारे पास ट्रीटेड एज टी हो जाएगा, क्योंकि इसकी पावर, यहाँ टी की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि पावर मौजूद है। पावर माइनस में है, 1/2 है, 1/3। अगर स्केयर में होता तो मैं फार्मूला ओपन करके कर लेता, क्यूब में होता। अगर स्केयर में होता तब भी आप दो तरीके हैं, फार्मूला लगा के ओपन कर ले या डायरेक्टली आप तब भी टी डील कर सकते हैं। ठीक हो गया। अब मैं इसको टी डील करूंगा, -1 3 माइनस एक्स एज ए टी, टी की पावर 1/2 प्लस 1, 1/2 प्लस 1 करेंगे 2 का 3/2, 3/2 और 3/2। लिमिट्स आ गई हमारे पास -6 से 3। अब देखिए -1, ये 3/2 2/3 हो जाएगा इंटू 2/3, और ये आ जाएगी 3 माइनस एक्स की पावर 3/2 की लिमिट -6 से 3। अब ये -2/3 लिमिट पुट कर देता हूं। पहले पुट करूंगा मैं 3 पुट करूंगा, 3 माइनस 3 की पावर 3/2, ये पूरी x है समझ लें, क्योंकि बाहर नहीं आ सकता। x के अंदर पुट करना आपने 3 पहले, ये पूरी वैल्यू 1 हो जाएगी। अब ये नहीं कि x को अलग कर लेंगे, x for 3 माइनस 3, फिर आप इसी में ऐसे नहीं कर देना आपने 3 माइनस 3 और -6, ऐसे नहीं कर देना आपने, एक ही जगह पे दो मरतबा लिमिट पुट कर देनी आपने। ठीक हो गया। अब आपने -3 माइनस -6 की पावर 3/2 ब्रैकेट क्लोज। ठीक हो गया। एक मरतबा आपने ऊपर वाली लिमिट माइनस पे नीचे वाली लिमिट, -2/3, 3 माइनस 3 0 की पावर 3/2, 3 प्लस 6 की पावर 3/2। ठीक हो गया। -2/3 माइनस, ये देखिए ब्रैकेट में ये 0 खत्म हो जाएगा, ये -1 इधर आ गया, 9 की पावर 3/2। चाहे आप पहले नीचे वाली को रिजॉल्व कर लें या आप ऊपर वाले को रिजॉल्व कर ले, आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है, आपका आंसर तब भी सेम ही आएगा। मैं पहले नीचे वाली को रिजॉल्व कर रहा हूं, मुझे नजर आ रही है कि वो रिजॉल्व हो रही है। वो कैसे, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, बाहर आ जाएगा, माइनस में बाहर निकाल लेता हूं क्योंकि ब्रैकेट के अंदर नहीं मौजूद। ठीक हो गया। अभी आ जाती है 9 की पावर 1/2 की पावर 3, 9 की पावर 1/2, 9 का स्क्वायर रूट आ गया। 9 का स्क्वायर रूट होता है हमारे पास, ये कैलकुलेटर भी लगा लेंगे, 3 की पावर 3, 3 की पावर 3, यहां 3 की कटिंग नहीं कर देनी, पहले पावर रिजॉल्व होगी, 27, 27। अब 3 9 27, 2 इंटू 9 आ गया, 2 9 18। ये हमारे पास आंसर आ गया। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। देखिए इजी इजी क्वेश्चन थे, सिंपल सिंपल, लेकिन इंपॉर्टेंट बहुत है ये क्वेश्चन पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से। ठीक हो गया। और आसान भी बहुत है हमारे लिए। हमारे लिए नहीं, आपके लिए भी आसान होंगे जितनी आपने इंटीग्रेशन पढ़ लिया, और मुझे लगता है कि अब तो ये आपको रट जानी चाहिए जितनी इसकी इजी है, और बहुत ज्यादा अभी भी और इन फ्यूचर आपकी ग्रेजुएशन के लिहाज से आपने कोई भी डिग्री जो मैथ से रिलेटेड है, कंप्यूटर से, एआई से रिलेटेड है, उसमें भी आपको ये इंटीग्रेशन पढ़नी पड़ेगी। ठीक हो गया। ये बहुत ज्यादा जरूरी है मैथ की बेसिक्स यानी स्टडीज के लिए। ठीक है ना, मैथ के लिए आपको ये इंटीग्रल बहुत जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 5, तो आप लाइफ में आगे जहां भी पढ़ेंगे मैथ को, तो वहां इंटीग्रल मेरे ख्याल से जरूर आएगा। ठीक है, इसलिए आप इसको अच्छे से समझिएगा। यहां पर थोड़ा सा मिस प्रिंट है, मैं बुक से देखता हूं क्वेश्चन में क्या है। जी यहां पर है हमारे पास इंटीग्रल 1 से √5 2t - 1 की पावर 3 के रूट इंटू dt।
ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। ठीक हो गया ना। इसमें उसने पावर भी दे दी है और देखिए उसने स्क्वायर रूट भी दे दिया। तो इंटेग्रल 1 से √5 2t माइनस की पावर 3 स्क्वायर रूट इंटू डी टी। अब क्वेश्चन ही टी में दे दिया है तो नो इश्यू, हम यहां एक्स कर लेंगे। तो 2t माइनस 1 की पावर 3 की पावर 1/2 ऐसे इंटेग्रल 1/5 इंटू डी टी। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाइड 2t माइनस 3/2 लें जी। उसने इस शक्ल में दे दिया था सवाल, हमने उसको मैनेज कर लिया अपनी टेस्ट बग के मुताबिक, अपनी चॉइस के मुताबिक, अपनी सोच के मुताबिक, अपने कैलकुलेशन के मुताबिक, अपने अंडरस्टैंडिंग लेवल के मुताबिक मैंने उसको यहां तक उसको चेंज कर लिया। मुझे इजी हो रहा है कि मैं इसको उसी तरह से टी डील कर लेता हूं। आप फिर इधर टी डील करेंगे तो यहाँ 2 मौजूद है मेरे पास, तो यहाँ 2 डेरिवेटिव लेंगे, 2 यहाँ चाहिए मुझे, तो 1/2 इंटेग्रल 1 से √5। जब एक फंक्शन का आगे वहां डेरिवेटिव मौजूद हो, जब डेरिवेटिव रख देते हैं हम, तो वहां उसको डील कर दिया जाता है 3/2 इंटू 2 इंटू डी टी एज ए टी एज ए एक्स एज ए वाई। उस फंक्शन से हट के उसको कोई अदर एक सिंपल वन वैल्यू, एक वन सिंगल वेरिएबल डील कर दिया जाता है। जब एक फंक्शन का आगे डेरिवेटिव मौजूद हो तो उसे सिंगल वेरिएबल यानी एक वेरिएबल डील कर दिया जाता है। ठीक हो गया। कोई भी वेरिएबल हो उसका आगे डेरिवेटिव मौजूद हो, इसका पूरे फंक्शन का डेरिवेटिव, पूरे फंक्शन का डेरिवेटिव आगे मौजूद हो। आप इस बात को याद रखिएगा। नेक्स्ट लेवल पे जाकर ये बहुत चीजें समझाई जाती हैं और बताई जाती हैं, और पीछे से आप पढ़ के आए हो तो बहुत ज्यादा आसानी होती है आगे आपको फंक्शन को, किसी भी चीज के इंटीग्रल को सॉल्व करने में बहुत ज्यादा आसानी होती है। अब थोड़े से देख लेते हैं कि क्या इसका डेरिवेटिव आगे मौजूद है नहीं है। अब इसको क्या किया जाए, तब फॉर्मुलेशन की जाएगी जैसे 3.4 में की थी। अगर डेरिवेटिव मौजूद नहीं है तो लेट कर लिया जाता है, तो मैं हम इसको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का कोई ना कोई वैल्यू लगाकर हम इसको रिजॉल्व कर लें। ठीक होगा ना। तब भी उसके अलावा सिंपल हो तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स कर दी जाए, तो इस तरह से इसको रिजॉल्व कर दिया जाता है। ठीक होगा ना। सबसे पहले हमारे पास इसी चीज को देखा जाता है क्या उसका डेरिवेटिव आगे लगाया जा सकता है कि नहीं है। ठीक हो गया। ये हमारे पास 1/2 1 से √5, तो सॉरी ये आ गया हुआ है डेरिवेटिव, तो मैं इसको डील कर लेता हूं टी। तो 2t माइनस 1, 3/2 को 5/2 हो जाएगा, ओवर 5/2 हो गया। लिमिट आई हमारे पास 1 से √5, ये आ गई लिमिट। अब ये 2/5 हो जाएगा, 1/2 इंटू 2/5, ये आ गई ब्रैकेट 2t माइनस 1 की पावर 5/2, और लिमिट आई हमारे पास, सॉरी लिमिट के लिए ये 1 से √5। अब ये 2 से कैंसिल हुआ, 1/5 रह गया, ब्रैकेट 2, अब लिमिट लगा रहा हूं मैं, 2t की जगह √5 माइनस 1 की पावर 5/2 माइनस 2 इंटू 1 माइनस 1 की पावर 5/2 ब्रैकेट क्लोज। 1/5 2 √5 माइनस 1 की पावर 5/2 माइनस 2 1/2 माइनस 1 की पावर 5/2 ब्रैकेट क्लोज। 2 √5 माइनस 1 की पावर 5/2 माइनस 1 की पावर 5/2 ब्रैकेट क्लोज, 1/5 है। 1/5 2 √5 माइनस 1 की पावर 5/2, ये रिजॉल्व नहीं हो रहा है, इस वजह से मैं इसको लेके जा रहा हूं। रिजॉल्व हमें पॉइंट्स में, इशारिया में वैल्यू आएगी। अगर मैं इसको रिजॉल्व करूंगा, कैलकुलेशन करूंगा, तो 0 पॉइंट समथिंग या कोई ना कोई वैल्यू, डेसिमल वैल्यू आएगी। मैं डेसिमल वैल्यू से एहतियात कर रहा हूं और ये मैंने एज इट इज इसी तरह से रहने दिया, तो ये हमारा आंसर आ गया है। ठीक हो गया। क्योंकि ये थोड़ा सा हमें रिजॉल्वेशंस अंडर रूट्स की वजह से प्रॉपर नहीं आ रही,
पॉइंट्स में आएगा आंसर, तो मैं पॉइंट्स में लाने की बजाय ऐसे ही रहने दे रहा हूं, तो प्रॉपर आंसर आएगा तो वो रियल नंबर्स यानी पॉइंट्स की शक्ल में आंसर आएगा। ठीक हो गया, ये हमारा इसका सिंपल आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 5 का। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है जी 2 to अंडर रूट 5 इंटेग्रल 2 से अंडर रूट 5 एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू डी एक्स। ठीक हो गया। आप इंटेग्रल एज इट इज में लेके चलता हूं, इंटेग्रल 2 to अंडर रूट 5 एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू डी एक्स। इंटेग्रल 2 to अंडर रूट 5 एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 1 की पावर 1/2 इंटू डी एक्स। अब यहां देखें, इसकी वैल्यू का डेरिवेटिव लूं तो क्या आंसर आएगा, 2x आएगा। ठीक हो गया। अब 2x यहां मौजूद है मेरे पास, 2 अंडर रूट 5 1/2 यहां लगाऊं और 2 इसके साथ लगा दूं, एक्स स्क्वायर माइनस 1 डेरिवेटिव आगे रखना है हमने इंटू 2x dx। ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, अकेला x रह जाएगा। ठीक हो गया ना। अब इसका डेरिवेटिव, इस पूरी वैल्यू, इस फंक्शन का डेरिवेटिव आगे आ गया। अब इसको डील करूंगा मैं एज ए t 1/2। अगर डेफिनेट इंटीग्रल ना आता मतलब लेट करके आपको इसी के अंदर पुट करके सॉल्व कर देता। डेफिनेट इंटीग्रल है तो थोड़ा सा वो डेफिनेट इंटीग्रल का इशू ना करने की वजह से मैंने इसको डायरेक्टली सॉल्व कर रहा हूं। आपको भी चाहिए, लेंथी क्वेश्चन बहुत ज्यादा हो जाते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 1 की पावर 3/2 ओवर 3/2 इंटीग्रल लिमिट 2 to अंडर रूट 5 1/2 इंटू 2/3 2/3 प्रॉपर 2/3 ये आ गई हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 1 की पावर 3/2 लिमिट 2 to अंडर रूट 5। ठीक है। और आपको इसी तरह से खूबसूरत सादा सा सिंपल सा, ताकि नीचे वाली वैल्यू ऊपर वाले के साथ मिक्स ना हो, थोड़ा सा डिस्टेंस होना चाहिए, सेपरेशन होनी चाहिए, ताकि पता चले कौन सी वैल्यू किस लाइन में आ रही है। तो आप कुछ बच्चे होते हैं ऐसे लिखते भी हैं और वो मिक्स करके लिख देते हैं, तो एग्जामिनर यानी चेकर को समझ नहीं आती। कोशिश करनी चाहिए सादा सादा खुला खुला लिखना चाहिए। ठीक हो गया ना, ताकि एग्जामिनर को चेकिंग करने में आसानी रहे। ठीक हो गया। ये 2 से कैंसिल हुआ, 1/3 आ गया। अब यहां पहले मैं लिमिट ये वाली पुट करता हूं, अंडर रूट 5 का स्क्वायर माइनस 1 की पावर 3/2 माइनस अब 2 का स्क्वायर माइनस 1 की पावर 3/2 1/3 5 माइनस 1 3/2 माइनस 4 माइनस 1 3/2। ठीक हो गया। अभी आई 1/3 4 की पावर 3/2 माइनस 3 की पावर 3/2 ब्रैकेट क्लोज। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट आया हमारे पास, इसका कैलकुलेटर लगा लें। आप इसको एज इट इज कैलकुलेटर जैसे मैंने बताया, मुझे ये नजर आ रहा है 2 की पावर, अगर मैं कैलकुलेटर लगाता हूं डायरेक्टली तो मेरा आंसर आएगा इधर 8। वो कैसे, 2 की पावर 2 होगा तो वो 2 से कैंसिल हो जाएगा और 2 की पावर 3 आ जाएगी, वो 8 हो जाएगा। यहाँ 3 की पावर नहीं सॉल्व हो रही, पहले मैं क्यूब सॉल्व कर लेता हूँ। 3 3 9 9 3 27 27 3 81। ठीक हो ना। 3 3 3 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 ये आ गया। 3 3 9 9 3 27 सॉरी 4 होती तो हमारे पास 27 माइनस 27 की पावर 1/2 तो ये बन जाएगा हमारे पास 3/3 3/3 ये वैल्यू आएगी। ठीक हो गया। तो आंसर भी यही बनेगा। अगर मैं करूं 8/3 माइनस √3/3 तो 8 माइनस √3/3 ये आ जाएगा
आंसर। ठीक हो गया ये वैल्यू। आप इसको डायरेक्टली कैलकुलेटर लगा लें, कैलकुलेटर भी आपका अगर फुल फंक्शन है तो ये आंसर देगा। नो इशू। आपको ये स्टेप करने चाहिए कि नहीं करने चाहिए। वैसे मैंने बता दिया कि होता कैसे है। जब मैंने 3 पे डिवाइड करना है इसको तो ये 8/3 हो जाएगा, 3/3 करेंगे तो 3 3 से कैंसिल हो जाएगा। ठीक हो गया। चलिए तो ये नहीं, इसका आंसर ये आएगा 8/3 माइनस √3। ये आंसर है तो उसका 3 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, सॉरी, ये हमारा आंसर आएगा। नेक्स्ट हमारे पास इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 आता है। क्वेश्चन नंबर 7, इंटेग्रल 1 to 2 x over x square प्लस 2 इंटू dx। ठीक है, अब यहां हमारे पास इंटेग्रल 1 से 2 x ओवर x स्क्वायर प्लस 2 इंटू dx। ठीक है, अब देखिए नीचे वाले का ऊपर डेरिवेटिव बन रहा है 1 से 2 1/2 2x, नीचे वाले का ऊपर डेरिवेटिव देखे 2x चाहिए हम, x स्क्वायर प्लस 2 इंटू dx। ठीक है, अब मैं अगर इसको इधर नहीं लिखता 1 लिखता हूं इंटू 2x dx। अब x स्क्वायर प्लस 2 को लेट करते हैं तो आ जाएगा, नीचे आएगा। अगर मैं दिखाऊं आपको कंडीशन क्या बनेगी, इंटेग्रल 1/t इंटू 1/2 इंटू डी टी आएगा। ठीक हो गया, तो आएगा 1/2 इंटेग्रल 1/t इंटू डी टी। अब देखिए जब डील किया मैंने इसको 1/2 देखे तो ये हमारे पास डी टी के बराबर होगा। ठीक हो गया, ये वाली वैल्यू डी टी के बराबर हो, ये टी के बराबर होगी। अब जब मैंने इसको 1/2 एल एन टी आ जाएगा। ठीक हो ना, अब t की जगह क्या आ जाएगा, वापस मैं पुट करूंगा तो आंसर आएगा 1/2 एल एन एक्स स्क्वायर प्लस 2। तो ये हमारे पास ये आएगी। अब लिमिट मैंने आपको बता दिया, इसको t डील करना है तो नीचे मौजूद हो तो एल एन बन जाता है, नीचे वाले का ऊपर डेरिवेटिव मौजूद हो वो एल एन बन जाता है। तो आया एल एन एक्स स्क्वायर प्लस 2, लिमिट है 1 से 2। ठीक है, 1/2 एल एन 2 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस एल एन 1 का स्क्वायर प्लस 2 1/2 एल एन 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 एल एन 1 प्लस 2 1/2 एल एन 6 माइनस एल एन 3। अब देखिए यहां एल एन 6 2 मल्टीप्लाई बाय 3 है जी, 1/2 एल एन 2 मल्टीप्लाई बाय 3 माइनस एल एन 3। आपने लोगारिथम की प्रॉपर्टी पढ़ी होगी, जब मल्टीप्लाई होता है तो एल एन 2 प्लस एल एन 3 हो गया माइनस एल एन 3। एल एन 3 से कट गया और ये आ गया हमारे पास 1/2 एल एन 2 आंसर आ गया। ठीक हो गया, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 था। ठीक हो गया, इसके बाद आएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है जी, 2 to 3 लिमिट इंटेग्रल 2 to 3 x माइनस 1 ओवर x की पावर 2 इंटू डी एक्स। ठीक हो गया,
अब यहाँ देखिए हमारे पास सिंपल पॉजिटिव वैल्यू है और मुझे वो फार्मूला बनता हुआ नजर आ रहा है। पहले मैं फार्मूला ओपन कर लूंगा, फिर आगे देखूंगा सिचुएशन क्या बन रही है, उसको कंडीशन वाइज सॉल्व कर दूंगा। x माइनस वन बाई एक्स, अगर पावर माइनस वन होती तो माइनस टू होती तो प्रॉब्लम होती, ठीक हो गया ना। ये प्लस की टू है, आप सिंपल टू है तो सिंपल फार्मूला लगा लेता हूँ। सिंपल फार्मूला लगाने के बाद मैं इसको कर दूंगा 2 3 x² प्लस 1/x² माइनस 2 ब्रैकेट क्लोज इनटू dx। फार्मूला ये ओपन किया, a² प्लस b² माइनस 2ab, माइनस 2ab कैंसिल हो गया, वो a और b कैंसिल हो गया, ठीक हो गया। अब मैं इसको इंटेग्रल 2 to 3 x² इनटू dx प्लस इंटेग्रल 2 to 3 1/x², x की होगी माइनस 2 इंटू dx माइनस 2 इंटेग्रल dx 2 to 3। अब हमारे पास ये x² है, इसको जी डील करते हैं हम। x की क्यूब बाय 3 2 2 3 प्लस x की माइनस 1 बाय माइनस 1 2 2 3 माइनस 2x 2 2 3। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कांस्टेंट टर्म बाहर आ जाएगी, x की जगह पुट होना है हमने। मैं आप कंडीशन यहाँ चेंज कर देता हूँ, जैसे हमने पहले में किया था वैसे ये बन गई है, आप उस तरह भी कर सकते हैं। आप देख लें यहाँ पहले क्वेश्चन में हमने क्या किया था, उस तरह से हम उसके अल्टरनेटिव फॉर्म भी बना सकते हैं। 1/3 बाहर ले गए, x की 3 को अकेला 2 to 3 लिमिट लगा दी, माइनस 1 को बाहर ले गए, या माइनस ये आ जाएगी। x की माइनस 1 की 2 to 3 नहीं, मैं उसको डिनोमिनेटर में लेके जाता तो नो इश्यू, कोई मसला नहीं, x की पावर माइनस 1 ले लेंगे तो x की पावर माइनस 1 हो चाहे प्लस 1 हो वही आंसर आता है, ठीक हो गया। माइनस 2 बाहर ले गया, अगर आपने नीचे लेके जानी है नीचे ले जाते हैं तब भी कोई इशू नहीं है। 1/x, ठीक हो गया, नीचे ले गया 2 ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। x 2 to 3 हमारे पास आ गया, वो 1/x ले गए, ठीक हो गया। 1/3 नेक्स्ट आ गया हमारे पास 3 की पावर 3 माइनस 2 की पावर 3। ये इसके लिए ब्रैकेट पूरी यूज होगी इस 1/3, क्योंकि दोनों के लिए, यहां भी 3 आएगा यहां भी 3 आएगा, ऐसे देख लें ऐसे कर लें। माइनस 1/3 माइनस 1/2, ठीक हो गया। अब यहां आएगी माइनस 2 3 माइनस 2। अब ये आ गया 1/3 27 माइनस 8 माइनस इसका एलसीएम ले लें तो आएगा माइनस 2 माइनस 3/6, तो आएगा 2 इंटू 1, ये हुआ 1/3, ये हुआ 21 के 7 और 8 19 आ गया, सॉरी 19 आया। माइनस 1/6 माइनस 2 19/3 प्लस 1/6 माइनस 2 आया, ठीक हो गया। अब इसके बाद देखिए हमने लेना है जी एलसीएम। एलसीएम लेना है, या कैलकुलेटर लगा लें, आपकी मर्जी है। मैं लेता हूं जी इसका एलसीएम, या आप इसका कैलकुलेटर लगा लें। 19/3 था 6 आया इसका एलसीएम, 6 3 to the 19 तो 38 प्लस 1 6 to the 12 39 माइनस 12 27/6 और 6 आया 3 9 2 9/2 इज द रिक्वायर्ड आंसर। चलिए मैं फिर भी कैलकुलेटर लगाता हूं जी, कैलकुलेटर क्या आंसर देता है जी। 19/3 प्लस 1/6 माइनस 2 9/2 आया। कैलकुलेटर पे भी 9/2 आया, आप डायरेक्टली इधर से कैलकुलेटर लगा लें और 9/2 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक हो गया। इसके बाद आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9। जी
नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 9, इंटेग्रल -1 से 1 x प्लस 1/2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इंटू dx। जी अब देखें हमारे पास कंडीशन में इसका डेरिवेटिव क्या बन रहा है, -1 x प्लस 1/2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर की बजाय अंडर रूट पहले वैसे लिखता हूं एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी एक्स। अब देखिए यहां इसका डेरिवेटिव क्या बना, 2x प्लस 1, ठीक हो गया। 2x प्लस 1 चाहिए, मैं इसका लेता हूं एलसीएम, -1 1 2x प्लस 1, ये एलसीएम आ गया इसका ओवर 2 एक्स स्क्वायर प्लस 1 की पावर 1/2 इंटू डी एक्स। ये 2 है, 1/2 बाहर ले लिया, इंटेग्रल -1 से 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 की पावर 1/2 इंटू 2x प्लस 1 dx। इसका डेरिवेटिव ये बन गया, ठीक हो गया ना। उन्होंने बना के ही दिया होता है, कुछ ना कुछ उन्होंने छेड़छाड़ की होती है, ठीक हो ना। आपने उसको सिर्फ समझने की कोशिश करनी। इसका डेरिवेटिव ये पड़ा, ये टी डी होगा 1/2 टी की पावर यानी एक्स स्क्वायर प्लस 1 की पावर 3/2 ओवर 3/2 लिमिट -1 से 1 आ गई, ठीक हो गया। नेक्स्ट आएगा हमारे पास लिमिट कैसे पुट होनी है, ये आएगी 1/2 इंटू 2/3। अब तो यहां एक से ज्यादा x आ गए, अब लिमिट कैसे पुट होगी, ठीक हो गया। एक्स स्क्वायर प्लस 1 की पावर 3/2 लिमिट -1 से 1, ये 2 से कैंसिल हुआ 1/3। अब लिमिट कैसे पुट होगी, ये पूरी की पूरी वैल्यू, ये एक वैल्यू है, ये एक है, इसके अंदर जितनी बार x आएंगे वो ऊपर वाली वैल्यू इसमें एक मरतबा में ही पुट होगी। 1 का स्क्वायर प्लस 1 की पावर 3/2, ठीक है। इस पूरी की वैल्यू के ऊपर पावर है, यानी कि ये सिंगल वैल्यू है, एक फंक्शन वैल्यू है, ठीक हो गया। -1 का स्क्वायर -1 प्लस 1 की पावर 3/2 ब्रैकेट क्लोज 1/3 1 प्लस 1 प्लस 1 की पावर 3/2 माइनस प्लस 1, दैट 1 से कैंसिल हुआ 1 की पावर 3/2। अभी आई 1/3 3 की पावर 3/2 -1। अब 3 की पावर 3/2 हमने पहले भी सॉल्व किया, मैंने 3√3 आया, 3√3 आया था -1। अब फिर डिवाइड करेंगे √3 -1/3, आंसर आ जाएगा। या वही आंसर रहने दे या ये आंसर आएगा, कैलकुलेटर लगाएंगे तब भी आंसर दे देगा आपको, ठीक हो गया। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 9। इसके बाद आएगा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, इंटेग्रल 0 से 3 dx x स्क्वायर प्लस 9, ठीक हो। ये हमारे पास इंटेग्रल आ गया है। इंटेग्रल 0 से 3 1/x स्क्वायर प्लस 9 इंटू डी एक्स। अब कंडीशन बनाता हूं, नीचे वाले का ऊपर डेरिवेटिव नहीं मौजूद नजर आ रहा, सिंपल है। 0 से 3 1 ओवर x का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर इंटू डी एक्स।
हमें फॉर्मूला पता है, इंटेग्रल tan 1/x² प्लस a² इंटू dx इज इक्वल टू द tan इनवर्स x/a 1/a प्लस c। ये आंसर है, ठीक है। यहाँ a 1/a x/a ये आएगा हमारे पास, ठीक हो गया। tan इनवर्स x/3 1/3 लिमिट आई हमारे पास 0 से 3, ठीक हो गया। अब ये 1/3 बाहर ले जब बेशक 1/3 tan इनवर्स x/3 लिमिट आई हमारे पास 0 से 3, 1/3 ब्रैकेट tan इनवर्स 3/3 माइनस tan इनवर्स 0/3, 1/3 tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स 0 ब्रैकेट क्लोज। अब शिफ्ट tan लगाकर आप इसको लगाएंगे 1/3 आएगा π/4, रेडियन में रखेंगे तो π/4, ये तो 45 डिग्री। कैलकुलेटर को आप डिग्री में रखेंगे तो हमारे पास कैलकुलेटर आंसर देगा 45 डिग्री, ठीक हो गया। माइनस और आई थिंक सो tan 0 होता है जी 0, और ये डायरेक्टली मल्टीप्लाई करेंगे π/12 आंसर आ गया। कितना आसान सवाल था, बस आपने समझना था कि आप डेरिवेटिव का सॉरी इंटीग्रल का डेरिवेटिव नहीं बन रहा, ठीक हो गया। अब जब इंटीग्रल का डेरिवेटिव नहीं बन रहा तो कोई ना कोई फार्मूला, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस या कोई ना कोई ऐसी चीज बन रही होगी जो आपको समझनी होगी इसमें, ठीक हो गया ना। ये आपके लिए समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, कौन सी फॉर्मुलेशन आ रही है, यूज हो रही है। ये था क्वेश्चन नंबर 12। आई थिंक जो 28 क्वेश्चन है, हम कोशिश करते हैं आज आधे क्वेश्चंस तो करें अपने, ताकि आधे हम कल कर लें, ठीक हो गया। और पहले शुरू में ये इजी क्वेश्चन है, कोई मुश्किल नहीं है इन सवालों में, ठीक हो गया। अगर आप इनको करने की कोशिश करें, समझने की कोशिश करें तो मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा इजी है। देखें आप, अगला क्वेश्चन तो बिल्कुल आसान है, π/6 π/3। अब इस तरह के सवाल भी पेपर में है और आप इनको सॉल्व करके मार्क्स ना ले सके तो फिर तो मैं कहता हूं आपके लिए सबसे ज्यादा बेवकूफी है। अगर आप इस तरह से आप फिर काबिलियत या महारत नहीं रखते किसी भी चीज की, मैथ की मेरे ख्याल से फिर आपको जरूरत नहीं है पढ़ने की, अगर आप इस तरह के सवाल भी सॉल्व करके मार्क्स ना ले सके। π/3 बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा, और इस तरह का सवाल भी पेपर में आ जाता है, ठीक है। कोस का इंटीग्रल, सिंपल कोस का इंटीग्रल क्या होता है जी? साइन। नो प्लस नो माइनस, सिंपल वही आंसर है, यानी सिर्फ ट्रू पॉजिटिव आता है। π/6 से π/3 इसकी लिमिट है। चलें जी, साइन π/3 माइनस साइन π/6, π/3 होता है 60 डिग्री, √3/2 माइनस 1/2 √3 माइनस 1/2, ये आंसर आ गया। ले, सिंपल सादा सा सवाल और उसका जवाब भी उतना ही ज्यादा सिंपल। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11। नेक्स्ट है जी हमारा क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में चलेंगे, देखते हैं जी हमारे पास क्या उसका इंटीग्रल का डेरिवेटिव बनता है कि नहीं। 1 से 2 x प्लस 1/x की पावर 1/2 1 माइनस 1/x² इंटू dx। हम देखते हैं जी, चेक करेंगे हमारा आगे डेरिवेटिव बनता है कि नहीं बनता। 1 2 x प्लस 1/x 1/2 इंटू 1 माइनस 1/x² की dx। अब देखिए ये हमारे पास फंक्शन है x
प्लस एक्स की पावर -1, इसको टी कर लिया, इसका डेरिवेटिव लिया, 1 आया, इसका क्या है डेरिवेटिव, माइनस पीछे आया 1, एक्स की पावर -2 हो गया, ये आ गया डी टी। देखो 1 - 1 ओवर एक्स स्क्वायर, 1 - 1 ओवर एक्स स्क्वायर ये मौजूद है, तो डी एक्स इसको लगा दें, ये नहीं, तो ये क्या डील होगा, टी डील होगा, टी, तो सिंपल यही आप टी डील कर दिया मैंने, डेरिवेटिव उधर आगे मौजूद है, तो मैंने टी डील किया, x प्लस 1 ओवर एक्स की पावर 3/2, नीचे डिवाइड होना था 3/2, डिवाइड 3/2 मैंने साइड पे लिख दिया, लिमिट आ गई 1 से 2। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो चेंज हो, x प्लस 1 ओवर एक्स की पावर 3/2, बहुत ज्यादा नीचे उसने वैल्यू नहीं आना था, मैंने साइड पे लिया, मल्टीप्लाई बाय 2/3, लिमिट आई हमारे पास 1 से 2, इसको मैं बाहर ले जाता हूँ, 2/3 x प्लस 1 ओवर एक्स की पावर 1 से 2, 3/2 सॉरी, अब पहले ये लिमिट पुट होगी, 2/3 x का 2 प्लस 1 ओवर 2 की पावर 3/2 माइनस 1 प्लस 1 ओवर 1 की पावर 3/2 ब्रैकेट क्लोज, 2/3 4 प्लस 1/2 माइनस 1 प्लस 1 की पावर 2/3 5/2 2 की पावर 3/2, 5/5 2/2, इसका बनेगा, इसका बनेगा 2/2, एलसीएम ले लें तो बनेगा जी इसका 5/5 माइनस 8/2/2, बाहर आया 2/3, तो 2 2 से कैंसिल हुआ, आया 5/5 माइनस 8 3/2, ये आंसर आ गया इसका, ठीक हो गया। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12। इसके बाद आएगा क्वेश्चन नंबर 13 देखें, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स आ रही है मुझे नजर, ठीक हो गया। जी अब देखिए यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स मुझे नजर आ रही है, इंटेग्रल 1 से 2 ln x इंटू डी एक्स, इंटेग्रल 1 से 2 ln x इंटू डी एक्स, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के लिए इंटेग्रल 1 से 2 ln x इंटू 1 इंटू डी एक्स, फर्स्ट फंक्शन है दैट इज ln x एज इट इज, सेकंड का इंटेग्रल, फर्स्ट यानी 1 का इंटेग्रल, यहां हमारे पास जब आपने इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगा दी, मैंने लिमिट्स को अप्लाई कर देना है, लिमिट्स मैंने लगा देनी, क्योंकि इसकी भी लिमिट है, एक्स फंक्शन वेरिएबल ये भी है और ये भी एक्स बन जाएगा, तो होल की लिमिट लगेगी, तो मैं इसको अगर लिमिट लगाता हूँ ये लिमिट से बाहर चला जाता है, ये बात का ख्याल रखना है आपने, ठीक है ना। इसको सिंपल इंटेग्रल कर देना है, क्योंकि यहाँ x की वेरिएबल x है, उसकी लिमिट लगी हुई है हमारे पास, ठीक हो गया। तो आपने यहाँ इसको ये नहीं करना, इसको इंटेग्रल की लिमिट लगा देनी, इसको भी लिमिट लग रही है और इसको भी लग रही है, यहाँ लिमिट आ जाएगी 1 से 2 माइनस इंटेग्रल 1 से 2 की लिमिट, ठीक है ना। अब यहाँ सिंपल ये देखिए इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में हमारे पास लिमिट एक लग गई, उसके अंदर आने वाले सबको लिमिट नहीं लगाएंगे हम, इंटेग्रल 1 का इंटू डेरिवेटिव ऑफ ln x ब्रैकेट क्लोज इंटू डी एक्स, ठीक है। एक ही मरतबा ये लगेगी हमारे पास, ये वाली होल पूरी की लिमिट इसने सारे को लगा देनी। अब ये हमारे पास आया ln x इंटू एक्स
लिमिट 1 से 2, ठीक है ना, ये पूरी की लिमिट लग गई। माइनस इंटीग्रल 1 से 2 x, इसका इंटीग्रल x है और इसका डेरिवेटिव 1/x है, ये x से कैंसिल हुआ, dx आ गया। x ln x लिमिट 1 से 2 माइनस इंटीग्रल 1 से 2 1 इंटू dx। x ln x में लिमिट जरा दोनों की इकट्ठी लगा दूंगा, 1 से 2 माइनस ये आई x लिमिट 1 से 2 आई, ठीक है। जब किसी भी इंटीग्रल के ऊपर लिमिट मौजूद हो तब हम c नहीं यूज करेंगे, ये बात याद रखनी है आपने, ठीक हो गया। अब यहाँ आएगी 2 ln 2 माइनस 1 ln 1, जहां जहां x है पहले 2 पुट करना आपने पूरे में, माइनस फिर ln 1 पुट कर देना, ठीक हो गया। माइनस 2 माइनस 1, ठीक हो गया ना। अभी आया 2 ln 2 1 इंटू ln माइनस 1, ठीक है ना। अब यहाँ आपको लगता है 1 इसकी पावर 1 खत्म हो गया। अब यहाँ आता है 2 माइनस का मतलब होता है डिवाइड, 2 बाय 1, 2 बाय 1 अगर इसको आप करें 2 बाय 1 हो जाएगा। चलिए आप इस तरह से ना करें, बेशक नेचुरल लॉगरिथम ऑफ 1 है ना, उसके 0 होता है हमारे पास, माइनस 2 माइनस 1 1 आया आंसर, ये हमारा आंसर, ठीक है। ये हमारा 2 माइनस 1 1 होता है, माइनस 1 हमारा, ये ln 2 अकेला रह गया। ln 1 का आंसर 0 होता है, ln 2 का आंसर 0 नहीं होता है, ln 1 का आंसर 0, 2 ln 2 माइनस 1 ये आंसर। अगर इसको पावर ले जाए तब भी ठीक है, नहीं लेके जाते, यहाँ तक आंसर हमारा ठीक हो गया। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 30। इसके बाद आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है, इंटीग्रल 0 से 2 लिमिट e की पावर x बाय 2 माइनस e की पावर माइनस x बाय 2 इंटू dx। अब हमने सेम रिपीट कर देना, पहले 0 से 2 e की पावर x बाय 2 माइनस e की पावर माइनस x बाय 2 इंटू dx। यहाँ देखिए पावर बाहर कोई नहीं है तो सिंपल हम इंटीग्रल सेपरेटली अप्लाई कर देंगे, e की पावर x बाय 2 इंटू dx माइनस इंटीग्रल 0 से 2 e की पावर माइनस x बाय 2। जो पावर के साथ कांस्टेंट या कोफिशिएंट होता है 1/2 है, वो नीचे डिवाइड हो जाता है, ठीक हो गया। इसमें सिंपल ही होता है हमारे पास e की वैल्यू में e की पावर x बाय 2, ना पावर में इजाफा होता है ना पावर में कमी होती है एक्सपोनेंशियल वैल्यू में, बाय इसकी पावर 1/2 आ गई, लिमिट 0 से 2 माइनस e की पावर माइनस x बाय 2 ओवर माइनस 1/2 लिमिट 0 से 2। ये 1/2 ऊपर चला गया, 2 बन गया, लिमिट आई e की पावर x बाय 2 0 से 2 माइनस माइनस प्लस 2 e की पावर माइनस x बाय 2 लिमिट आई 0 से 2, 2 e की पावर 2 बाय 2 माइनस e की पावर 0 बाय 2 प्लस 2 e की पावर माइनस 2 बाय 2 माइनस e की पावर 0 बाय 2 माइनस 0 बाय 2 0 बाय 2, 2 e की पावर 1 2 1 2 माइनस e की पावर 0 1 के बराबर है, प्लस 2 e की पावर माइनस 1 माइनस e की पावर 0 1 के बराबर है, 2e माइनस 2 प्लस 2e की पावर माइनस 1 माइनस 2 2 2 4 हुआ, 2e प्लस 2 बाई e माइनस 4, ठीक है। ये भी आंसर ठीक है। अगर आप इसको फर्दर रिजॉल्व करना चाहते हैं 2e स्क्वायर प्लस 2 माइनस 4e ओवर e 2 कॉमन ले लें,
चाहे ना लें, और ये आंसर आ गया। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14। ठीक हो गया। क्वेश्चन नंबर 14, चलिए नेक्स्ट हम इंशाल्लाह कल करेंगे। होपफुली यू आर अंडरस्टैंड इट क्लियरली। अल्लाह हाफिज।